ये लेख गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री श्री चैतन्य चरितावली नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसका शीर्षक है श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। महाप्रभु श्री गौरांग देव ने संन्यास लेने के अनंतर अपने हाथ से किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की। उन्हें इतना अवकाशी कहा था, वे तो सदा प्रेम वाणी रूप पान करके पागल से बने रहे थे। ऐसी दशा में पुस्तक प्रणयन करना उनके लिए अशक्त था, किंतु उनके भक्तों ने उनके उपदेशामृत के आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना कर डाली। व्यास, वाल्मीकि, शंकर, रामानुज आदि बहुत से महापुरुष अपनी अमर कृति से अंधे हुए संसार को दिव्य लोक प्रदान करते हैं। दत्तात्रेय, जड़भरत, ऋषभदेव, अजगर मुनि आदि बहुत से सिद्ध महापुरुष अपने लोकातीत आचरणों द्वारा ही संसार को त्याग, वैराग्य और भोगों की अनित्यता का पाठ पढ़ाते हैं। बुद्धदेव, कबीरदास और परमहंस रामकृष्ण देव जैसे बहुत से परोपकारी महापुरुष अपनी अमोघ वाणी के ही द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो अपने जीवन को ही प्रेम का साकार स्वरूप बनाकर मनुष्यों के सम्मुख रख दिया। चैतन्य चरित्र के मनुष्य जो जो आलोचना और प्रत्यालोचना करेंगे, त्यों ही त्यों वे शास्त्रीय सिद्धांत सांप्रदायिक संकुचित सीमा से निकलकर संसार के सम्मुख सार्वदेशिक बन सके। चैतन्य देव ने किसी नए धर्म की रचना नहीं की। संन्यास धर्म या त्याग धर्म जो ऋषियों का सनातन का धर्म है, उसी के ये शरणापन्न हुए और संसार के सम्मुख महान त्याग का एक सर्वोच्च आदर्श उपस्थित करके लोगों को त्याग का यथार्थ मर्म सिखा दिया। उन्हीं का ये शिक्षाष्टक है जिसे यहाँ पर दिया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो चित्त रूपी दर्पण के मैल को मार्जन करने वाला है, जो संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने वाला है, प्राणियों के लिए मंगलदायिनी कैरव चंद्रिका को वितरण करने वाला है, जो विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप है और आनंद रूपी समुद्र को प्रतिदिन बढ़ाने वाला ही है, उस श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जय हो। प्राणनाथ, तुम्हारी कृपा में कुछ कसर नहीं है और मेरे दुर्भाग्य में कुछ संदेह नहीं। कह रहे हैं, तुम्हारी कृपा में कुछ कसर नहीं है और मेरे दुर्भाग्य में तो कुछ संदेह ही नहीं है। भला देखो तो सही, तुमने नंद नंदन, ब्रजचंद, मुरली मनोहर, राधा रमण ये कितने सुंदर सुंदर कानों को प्रिय लगने वाले अपने मनोहारी नाम प्रकट किए हैं। फिर वे नाम रीते ही हो सो बात नहीं, तुमने अपनी संपूर्ण शक्ति सभी नामों में समान रूप से भर दी है। जिसका भी आश्रय ग्रहण करें, उसी में तुम्हारी पूर्ण शक्ति मिल जाएगी। यथा संभव वैदिक क्रियाकलापों की भांति तुम उनके लेने में कुछ देश, काल और पात्र का नियम तो रख देते हो, इसमें कुछ कठिनता होने का भय भी था, सो तुमने तो इन बातों को कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया। स्त्री हो, पुरुष हो, द्विज हो, अंत्यज हो, शूद्र हो, अनार्य हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी प्राणी शुचि अशुचि किसी का भी विचार न करते हुए सभी अवस्थाओं में, सभी समय में, सर्वत्र उन सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हैं। हे भगवान, तुम्हारी तो जीवों के ऊपर इतनी भारी कृपा और मेरा ऐसा भी दुर्दैव कि तुम्हारे इन सुमधुर नामों से सच्चे हृदय से अनुराग ही उत्पन्न नहीं होता है। हरिनाम संकीर्तन करने वाले महापुरुषों को किस प्रकार एक गुरु बनाने चाहिए और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको कहते हैं। भागवत बनने वाले को मुख्यतः दो गुरु बनाने चाहिए, एक तो तृण और दूसरा वृक्ष। तृण से तो नम्रता की शिक्षा ले, और वो जो तृण है सदा सबके पैरों के नीचे ही पड़ा रहता है। कोई दयालु पुरुष उसे उठाकर आकाश में चढ़ा भी दे तो वह फिर ज्यों का त्यों पृथ्वी पर आ पड़ता है। वह स्वप्न में भी किसी के सिर पर चढ़ने की इच्छा नहीं करता। जो तृण के अतिरिक्त दूसरे गुरु वृक्ष से सहिष्णुता की दीक्षा लेनी चाहिए। सुंदर वृक्ष का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। वह भेदभाव शून्य होकर समान भाव से सभी की सेवा करता है। जिसकी इच्छा हो वही उसकी सुखद शीतल सघन छाया में आकर अपने तन की ताप बुझा ले। जो उसकी शाखाओं को काटता है उसे भी वह वैसी ही शीतलता प्रदान करता है
और जो जल तथा खाद से उसका सिंचन करता है उसको भी वैसी ही शीतलता। उसके लिए शत्रु मित्र दोनों समान हैं। उसके पुष्पों की सुगंध जो भी उसके पास पहुंच जाए वही ले सकता है। उसके गोंद को जो चाहे छुटा लावे, उसके कच्चे पके फलों को जिसकी इच्छा हो वही तोड़ लावे। वह किसी से भी मना नहीं करेगा। दुष्ट स्वभाव वाले पुरुष उसे खूब फलों से समृद्ध देखकर डाह करने लगते हैं और ईर्ष्यावश उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, किंतु वह उनके ऊपर तनिक भी रोष नहीं करता। उल्टे उसके पास यदि पके हुए फल हुए तो सर्वप्रथम तो प्रहार करने वाले को पके ही फल देता है। यदि पके फल उस समय ना मौजूद हुए तो कच्चे ही देकर अपने अपकारी के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करता है। दुष्ट स्वभाव वाले उसी की छाया में बैठकर शांति लाभ करते हैं, पीछे से उसकी सीधी शाखाओं को काटने की इच्छा करते हैं। वह बिना किसी आपत्ति के अपने शरीर को कटाकर उनके कामों को पूर्ण करता है। उस गुरु से सहिष्णुता की सीख लेनी चाहिए। मान तो मृग तृष्णा का जल है, इसीलिए मान के पीछे जो पड़ा वह प्यासे हिरण की भांति सदा तड़प तड़प कर ही मरता है। मान का कहीं अंत नहीं, ज्यों का त्यों आगे बढ़ते चलो, ज्यों ही जो वह बालुका में जल और अधिक आगे बढ़ता चलेगा। इसलिए वैष्णव को मान की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु दूसरों को सदा मान प्रदान करते रहना चाहिए। सम्मान रूपी संपत्ति की अनंत खानी भगवान ने हमारे हृदय में दे रखी है। जिसके पास धन है और वह धन की आवश्यकता रखने वाले व्यक्ति को उसके मांगने पर नहीं देता तो वह कंजूस कहलाता है। इसीलिए सम्मान रूपी धन को देने में किसी के साथ कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तुम परम उदार बनो, दोनों हाथों से संपत्ति को लुटाओ। जो तुमसे मान की इच्छा रखे उन्हें तो मान देना ही चाहिए, किंतु जो न भी मांगे उन्हें भी बस भर भर के देते ही रहो। इससे तुम्हारी उदारता से सर्वांतर्यामी प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। सभी में उसी प्यारे प्रभु का रूप देखो, सभी को उनका ही विग्रह समझकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करो। ऐसे बनकर ही इन सुमधुर नामों के संकीर्तन करने के अधिकारी तुम बन सकते हो। संसार में सब सुखों की खानी धन है। जिसके पास धन है उसे किसी बात की कमी नहीं। धनी पुरुष के पास गुणी पंडित तथा भांति भांति की कलाओं के कोविद आपसे आप आ जाते हैं। धन से भी बढ़कर शक्तिशालिनी जन संपत्ति है, जिसकी आज्ञा में 10 आदमी हैं, जिसके कहने से अनेकों आदमी क्षण भर में रक्त बहा सकते हैं। वह अच्छे अच्छे धनिकों की भी परवाह नहीं करता। वैसा पास न होने पर भी अच्छे अच्छे लखपति करोड़पति उससे थरथर कांपते हैं। उस जनशक्ति से भी बढ़कर आकर्षण सुंदरी है। सुंदरी संसार में किसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छे अच्छे करोड़पतियों के कुमार सुंदरी के तनिक से कटाक्ष पर लाखों रुपयों की पानी की तरह बहा देते हैं। हजारों वर्षों की संचित की हुई तपस्या को अनेकों तपस्वी गण उसकी टेढ़ी भौहों के ऊपर वार देने को बाध्य होते हैं। धनी चाहे गरीब हो, पंडित हो चाहे मूर्ख हो, शूरवीर हो अथवा निर्बल, जिसके ऊपर भी भौह रूपी कामना से कटाक्ष रूपी बाणों को खींचकर सुंदरी ने एक बार मार दिया, प्रायः मूर्छित तो हो ही जाता है। तभी तो राजर्षि भर्तृहरि ने कहा है, कंदर्प दर्प दले विरला मनुष्य, अर्थात कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले इस संसार में विरले ही मनुष्य हैं। कामदेव की सहचरी सेना नायिका सुंदरी ही है। उस सुंदरी से भी बढ़कर कविता है। जिसको कविता कामिनी ने अपना कांत कहकर वर्ण कर लिया है, उसके मन त्रैलोक्य की संपत्ति भी तुच्छ है। वह धनहीन होने पर भी शहंशाह है। प्रकृति उसकी मोल ली हुई चेरी है। वह राजा है, महाराजा है, देव है और विधाता है। इस संसार में कमनीय कवित्व शक्ति किसी विरले ही भाग्यवान पुरुष को प्राप्त हो सकती है। किंतु प्यारे, मैं तो धन, जन, सुंदरी तथा कविता इनमें से किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं रखता। तब तुम पूछोगे तो तुम और चाहते ही क्या हो? इसका उत्तर यही है कि मैं कर्म बंधनों को मिटने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे प्रारब्ध को मिटा दो ऐसी भी आकांक्षा नहीं रखता। भले ही मुझे 84 लाख या 84 अरब योनियों में भ्रमण करना पड़े, किंतु प्रभु तुम्हारी स्मृति हृदय से न भूले। तुम्हारे पुनीत पाद पद्मों का ध्यान सदा अक्षुण भाव से ज्यों का त्यों ही बना रहे।
तुम्हारे प्रति मेरी अहेतु की भक्ति उसी प्रकार बनी रहे, मैं सदा चिल्लाता रहूं। यह संसार समुद्र के समान है, मुझे इसमें तुमने क्यों फेंक दिया है, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने कर्मों के अधीन होकर ही इसमें गोते लगा रहा हूँ, बार बार डूबता हूँ और फिर तुम्हारी करुणा के सहारे ऊपर तैरने लगता हूँ। इस अथाह सागर के संबंध में मैं कुछ भी नहीं जानता, किंतु यह कितना गहरा है, मैं इसमें डुबकियां मारते मारते थक गया हूँ। कभी कभी खारा पानी मुंह में चला जाता है तो कैसे सी होने लगती है, कभी कानों में पानी भर जाता है तो कभी आंखों में ही नमकीन जल से चिरचिराने लगती है, कभी कभी नाक में होकर भी जल चला जाता है। कोमल प्रकृति केवट, मुझे अपना नौकर जानकर सेवक समझकर कहीं बैठने का स्थान तो दो। तुम तो गाले के छोकरे हो ना, बड़े चपल हो, पूछ सकते हो इस अथाह जल में मैं बैठने के लिए तुझे स्थान कहाँ दूं। मेरे पास नाव भी तो नहीं जिसमें तुम्हें बैठा लूं। मैंने ऐसा सुना है कि आंसुओं के भीतर जो सफेद सफेद कांच का सा छोटा सा घर दिखता है, उसी के भीतर तुम्हारा घर है, तुम सदा उसी में वास करते हो। यदि यह बात ठीक है तब तो प्रभु मेरा नाम लेना व्यर्थ ही है। मेरी आंखें आंसू तो बहाती नहीं, तुम तो भीतर ही छिपे बैठे रहते हो। इन व्यर्थ की बातों में क्या रखा है, तू मुझे उसके गुणों को क्यों सुनाती है। वह चाहे दयामय हो या धोखेबाज, प्रेमी हो या निष्ठुर, रसिक हो या जारड़ शिरोमणि, मैं तो उसकी चेरी बन सोच चुकी हूँ। मैंने तो अपना अंग